अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो पार्ट नंबर 7 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज नंबर 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है यूज़ लॉग टेबल्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ। लॉग टेबल्स को हमने यूज़ करना है और हमने वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट करनी है जो कि हमें एक्सप्रेशन गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो आपने क्या करना है कि आपको जो भी क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, आपने उसे x के इक्वल जो है वो लेट कर लेना है। ठीक है, ये जो हमें क्वेश्चन गिवन है इसे हम लेट कर लेंगे x के इक्वल। तो x इक्वल, ठीक है, आपको जो भी क्वेश्चन गिवन है आपने उसे x के जो है वो इक्वल लेट कर लेना है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है 83 इंटू क्यूब रूट ऑफ 92 डिवाइडेड बाय 127 इंटू फिफ्थ रूट ऑफ 246। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, दोनों साइड पे जो है वो लॉग लेना है। तो यहाँ पे आप एक एक्सप्रेशन लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड पे भी आपने जो है वो लॉग लेना है और राइट साइड पे भी आपने लॉग लेना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ, और सारी जो ये वैल्यू है ये एज इट इज़ आ जाएगी 83 इंटू क्यूब रूट ऑफ 92 डिवाइडेड बाय 127 इंटू फिफ्थ रूट ऑफ 246। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि log ऑफ x जो है ये तो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लॉगरिथम का लॉ अप्लाई करेंगे जिसके अकॉर्डिंगली क्या है कि अगर दो वैल्यूज़ जो हैं वो डिवाइड हो रही हैं और उनके साथ log अप्लाई हो रहा है तो आप क्या करेंगे, log सेपरेट कर देंगे ऊपर वाली वैल्यू के साथ और नीचे वाली वैल्यू के साथ, और डिवीजन की जगह जो है वो माइनस का साइन यूज हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर वाली वैल्यूज़ के साथ जो है वो हमने log सेपरेट करना है। तो क्या है log ऑफ 83 इंटू क्यूब रूट ऑफ 92। ठीक है, इसी तरीके से नीचे वाली वैल्यूज़ के साथ जो है वो लॉग सेपरेट करेंगे। तो क्या है लॉग ऑफ 127 इंटू फिफ्थ रूट ऑफ 246। ठीक है, डिवाइड हो रहे हैं तो इनके दरमियान जो है वो माइनस का साइन आ जाएगा। log ऑफ x इक्वल टू, अब यहाँ पे आप देखें कि ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं और इनके ऊपर log अप्लाई हो रहा है। तो लॉ ऑफ लॉगरिथम के अकॉर्डिंगली क्या है कि दोनों के साथ log जो है वो सेपरेटली अप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई की जगह जो है वो हम प्लस का साइन यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा log ऑफ 83। ठीक है, और log ऑफ क्यूब रूट ऑफ 92 है ना, इसको मैं इस तरीके से लिख रही हूँ 92 और क्यूब रूट को मैं लिख रही हूँ 1/3। ठीक है, और मल्टीप्लाई की जगह जो है वो प्लस का साइन जो है वो यूज़ हो जाएगा, ये माइनस जो है एज इट इज़ आएगा। और यहाँ पे भी आप देखें इन दोनों वैल्यूज़, ये दोनों वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है और इनके ऊपर लॉग अप्लाई हो रहा है। तो मैं सेपरेटली लॉग अप्लाई करूँगी इन दोनों के ऊपर और मल्टीप्लाई की जगह जो है वो प्लस का साइन यूज़ करूँगी क्योंकि ये हमारा जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 127 के साथ सेपरेटली लॉग अप्लाई हो जाएगा और जो हमारे पास 240 फिफ्थ रूट ऑफ 246 है इसके साथ सेपरेटली अप्लाई हो जाएगा। और इसको मैं इस तरीके से लिख रही हूँ 256 और फिफ्थ रूट को मैं लिख रही हूँ इस फॉर्म में 1/5 के फॉर्म में। ठीक है, और मल्टीप्लाई की जगह जो है वो प्लस का साइन जो है वो यूज़ हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ये आप देखें कि मैंने ब्रैकेट में लिखा क्योंकि हमारे पास बाहर जो है वो माइनस का साइन है। तो आपको पता है कि माइनस का साइन जो है वो इसको भी जाके जो है वो क्या करेगा, चेंज करेगा, तो इसलिए मैंने इसको इस टर्म को जो है वो ब्रैकेट में लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। तो क्या होगा जी, log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ 83 प्लस यहाँ पे आप देखें तो लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई होगा जिसके अकॉर्डिंगली जो है वो क्या है कि अगर पावर आ रही है तो आप उसे क्या कर सकते हैं, लॉग से पहले लिख सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से, ये जो आपकी पावर यहाँ पे 1/3 है इसे आप लॉग से पहले लिख सकते हैं और बाकी वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी log ऑफ 92। ठीक है, माइनस तो log ऑफ 127 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे भी आप देखो ना लॉ ऑफ लॉगरिथम जो है वो अप्लाई हो सकता है कि जो हमारे पास पावर है, ठीक है, उसे हम log से पहले लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पावर क्या है 1/5 है तो इसे हम log से पहले लिख देंगे। ठीक है, और log ऑफ 246 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब ये इसकी ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये साइन जो है वो हमने चेंज कर दिया है। ओके जी, अब जो है वो हम इन सब का जो है वो हमें लॉग फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो हम log ऑफ 83 फाइंड करते हैं। तो हमें लॉग फाइंड करने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स और एक जो है वो मैंटीसा। ठीक है,
तो सबसे पहले हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करते हैं, फिर हम मेंटिसा की तरफ जो है वो मूव करते हैं, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या होता है कि हमने पॉइंट जो है वो देखना होता है कि हम कितना मूव जो है वो करवा सकते हैं, कि पॉइंट से पहले जो हमारे पास एलिमेंट है वो नॉन ज़ीरो एलिमेंट होना चाहिए और वो हमारे पास एक ही हो, ठीक है। जिस तरीके से अगर आप यहाँ पे देखें तो अभी हमें पॉइंट नहीं गिवन, तो इट्स मीन किसका पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। तो अब इस पॉइंट को हम कितना मूव करवा सकते हैं, अगर इस पॉइंट को हम यहाँ पे मूव करवाएंगे यहाँ तक, ठीक है, तो आप देखिए कि पॉइंट से पहले जो हमारे पास डिजिट आ रहा है वो हमारे पास क्या एक ही डिजिट है और वो नॉन ज़ीरो डिजिट है, ठीक है। तो ये इसका जो है वो क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगी। और कितना मूव करवाया हमने, एक जो है वो प्लेस मूव करवाया पॉइंट को, ठीक है, और राइट से जो है वो लेफ्ट मूव करवाया, तो इसलिए ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स की क्या आएगी, +1 आएगी, ठीक है। अब मेंटिसा जो है वो हम देख लेते हैं। तो मेंटिसा क्या है, हमारे पास क्या वैल्यू बन रही है, 83 बन रही है। यहाँ मैं अपने रफ पेज के ऊपर लिख लेती हूँ 83, ठीक है। अब क्या करना है कि लॉग टेबल में जाना है, ठीक है, और जो आपके पास 83 जो है वो रो होगी उसके आपने 0 कॉलम में जो है वो देखना है, क्योंकि आगे आपको कोई वैल्यू नहीं गिवन है, ठीक है। तो हम लॉग टेबल यूज़ करते हैं। ओके, ये हमारे पास जो है वो लॉग टेबल आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम देखें कि 83 रो में आए, ठीक है, और इसके हमने 0 कॉलम में जो वैल्यू है वो नोट कर लेनी है, जो कि क्या है 9191 है, ठीक। वैल्यू हमने नोट कर ली जो कि हमारे पास आ रही थी 9191, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, मेंटिसा हो जाएगा। तो हम पॉइंट के बाद जो है वो मेंटिसा राइट डाउन करेंगे। तो यहाँ जो ये पॉइंट के बाद हम मेंटिसा राइट डाउन कर लेंगे, जो कि क्या था 9191 था, ठीक है। +1/3 जो है वो एज इट इज़ आएगा। अब लॉग ऑफ 92 जो है वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। किस तरीके से फाइंड करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा जो है वो फाइंड करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसका फाइंड करें तो देखिए पॉइंट नहीं गिवन, इट्स मीन पॉइंट यहाँ होगा और इसको हम 1 प्लेस जो है वो मूव कर सकेंगे, क्योंकि 1 प्लेस मूव करने से हमारे पास जो पॉइंट से पहले जो डिजिट आएगा वो नॉन ज़ीरो होगा और वो हमारे पास एक ही डिजिट जो है वो आ रहा होगा, ठीक है। और राइट से जो है वो लेफ्ट मूव करें, इसलिए हमारे पास ये क्या आएगा, +1 जो है वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी। अब हम इसका मेंटिसा देखते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू है, 92 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे राइट डाउन करते हैं 92, ठीक है। अब लॉगरिथम टेबल में जाएंगे, ठीक है, 92 रो के अंदर, ठीक है, और उसके क्योंकि आगे वैल्यू नहीं गिवन तो हम उसके 0 कॉलम में जो हमारे पास वैल्यू होगी वो नोट कर लेने हैं हमने। ये स्टूडेंट हम लॉगरिथम टेबल में आ गए। तो 92 हमारे पास ये रो है और इसके हमने 0 कॉलम में वैल्यू देखनी है, जो कि हमारे पास क्या है 9638 है। यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं 9638, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मेंटिसा हो जाएगा और इसको हम पॉइंट के बाद जो है वो राइट डाउन करेंगे। तो यहाँ पॉइंट के बाद राइट करेंगे मेंटिसा, जो कि क्या था 9638 था, ठीक है, माइनस, ठीक है। अब लॉग ऑफ 127 फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी फाइंड करते हैं, ठीक है। पॉइंट हमें नहीं गिवन, इट्स मीन पॉइंट जो है वो यहाँ होगा, तो हम इसको कितना मूव कर सकेंगे, 1 और 2, ठीक है। यहाँ तक अगर हम पॉइंट को मूव करेंगे तो आप देखेंगे पॉइंट से पहले जो हमारे पास डिजिट आ रहा होगा वो एक डिजिट होगा और नॉन ज़ीरो डिजिट जो है वो है 1, ठीक है। तो हमने कितना मूव किया, 2 मूव किया, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या हो जाएगी, +2 हो जाएगी। अब हमने मेंटिसा फाइंड करना है, तो हमारे पास क्या आ रहा है, 127 आ रहा है। यहाँ हम अपने पेज पे राइट डाउन कर लेते हैं 127, ठीक है। इट्स मीन क्या, इसका क्या मतलब है कि लॉग टेबल में हमने जाना है 12 रो में, ठीक है, और उसके 7 कॉलम में वैल्यू जो है वो नोट करनी है। जो भी वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, मेंटिसा हो जाएगी। ये हम लॉग टेबल में आ गए, ठीक है। ये हमारे पास 12 रो है, ठीक है, और इसके हमने 7 कॉलम में वैल्यू नोट करनी है। तो ये 7 कॉलम में और क्या वैल्यू आ रही है, 1038 आ रही है, ठीक है, जो कि हम यहाँ राइट डाउन कर लेते हैं 1038, ठीक है। तो 1038 जो है वो क्या हो जाएगा, मेंटिसा हो जाएगा 127 का। पॉइंट के बाद हम मेंटिसा राइट डाउन करेंगे, जो कि क्या था 1038 था, ठीक है। ओके, ये हमारे पास -1/5 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब हमें लॉग ऑफ 246 फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे। तो पॉइंट हमें नहीं गिवन, इट्स मीन पॉइंट यहाँ होगा, इसको हम 2 डेसिमल तक जो है वो मूव कर सकते हैं और राइट से लेफ्ट मूव कर रहे हैं, तो इसलिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या होगी, +2 होगी, ठीक है। और अब मेंटिसा फाइंड करते हैं। तो हमारे पास क्या है, 246 है। यहाँ पे हम राइट डाउन करते हैं 246। इसका क्या मतलब है, लॉग टेबल में जाके हमने 24 रो में जाना है और उसके 6 कॉलम में जो वैल्यू आएगी वो नोट करनी है, वो हमारे पास मेंटिसा हो जाएगा। तो ये हमने लॉग टेबल ओपन किया, ठीक है, 24 रो में आ गया। 24 रो में हमें 6 कॉलम में वैल्यू नोट करनी, तो ये 0 1
2, 3, 4, 5, 6। तो 6 कॉलम में हमारे पास वैल्यू आ रही है 3909। ठीक है, इसको यहाँ पे हम नोट करते हैं 3909। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मेंटीसा हो जाएगा 246 का। तो पॉइंट के बाद अब हम मेंटीसा राइट डाउन करें। तो यहाँ पॉइंट के बाद हमने मेंटीसा राइट किया, जो कि क्या था 3909 जो है वो मेंटीसा था। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि log ऑफ x जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, 1.9191 भी एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे कि 1.9638 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.65460। ठीक है, ये -2.1038 एज इट इज़ आ जाएगा। और 2.3909 को जो है वो डिवाइड करेंगे हम 5 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा -0.47818। ठीक है, इन सबको प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा -0.0083। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि हमारे पास लॉग की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ गई, और उस नेगेटिव को हमें जो है वो ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाके हमने एंटी लॉग लेना है, और एंटी लॉग जो है वो हम नेगेटिव वैल्यू का नहीं ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब इसका जो है वो नेगेटिव ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो है एक स्टेप हमें एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, वो है कि हम -1 भी करेंगे और +1 भी जो है वो इसमें करेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा -1 +1, और ये वाली वैल्यू जो है वो एज इट इज़ आ जाएगी 0.0083। log ऑफ x इक्वल टू -1 जो है ये एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, और 1 में से ये चीज़ अगर हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा +0.9917। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से जो है वो लिख सकते हैं, ये हमारे पास -1 है। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे 1, और ऊपर जो है वो डैश लगा देंगे, तो ये नेगेटिव को जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। पॉइंट के बाद जो हमारे पास वैल्यू आ रही है ये वाली, इसको हमने राइट डाउन कर देना, जो कि क्या है 9917। ठीक है, अब क्योंकि हमें x की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी थी, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे जो है वो एंटी लॉग ले लेंगे। तो यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट राइट डाउन कर देते हैं, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड पे भी हम एंटी लॉग लेंगे और राइट साइड पे भी जो है वो एंटी लॉग लेंगे। तो ये लेफ्ट साइड पे हम एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग इनटू लॉग ऑफ x इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1-0.9917। एंटी लॉग और लॉग कैंसिल हो गए तो x आ गया। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो हमें एंटी लॉग लेना पड़ेगा, तो यहाँ हम वैल्यू जो है वो नोट कर लेते हैं 0.9917। तो अब हमने क्या करना है कि एंटी लॉगरिथम टेबल में जाना है। ठीक है, 0.99 जो हमारे पास रो होगी, उस रो में जाके हमने फर्स्ट कॉलम में जो है वो वैल्यू देखनी है, फिर इसी 0.99 रो के अंदर जो है वो हम डिफरेंस कॉलम देखेंगे। 7 नंबर जो डिफरेंस कॉलम है उसकी वैल्यू जो है वो हमने नोट करनी है। डियर स्टूडेंट, अब हम एंटी लॉगरिथम टेबल में जो है वो आ चुके हैं, और ये 0.99 रो में आगे इसके हमने फर्स्ट कॉलम में वैल्यू जो है वो देखनी थी। तो ये 0 कॉलम है और ये 1 कॉलम है, और क्या वैल्यू आ रही है 9795। इसको हम यहाँ नोट कर लेते हैं अपने पास 97 एंड 95। ठीक है, अब इसी रो के अगेंस्ट हमने जो डिफरेंस वाला कॉलम है उसमें जाके 7 कॉलम में वैल्यू जो है वो हमने देखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास जो है वो डिफरेंस वाला कॉलम होता है। ठीक है, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो 7 कॉलम में हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है 16। इसको भी जो है वो हम नोट कर लेंगे, और इन दोनों वैल्यू को सिंपली आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है 9795 को और 16 को। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, एंड 1 कैरी हो जाएगा, तो ये भी हमारे पास 11 बचेगा, 1 कैरी चला जाएगा, तो ये 8 एंड 9। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया 9811 जो है वो हमारे पास मेंटीसा आ जाएगा 0.9917 का। तो इसको जो है वो हम राइट डाउन करते हैं, हमारे पास क्या आ गया था 9811। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास ये भी था ना 1 डैश। ठीक है, तो इसको देख के अब हमने जो है वो पॉइंट लगाना है। ठीक है, डैश आ रहा है, इट्स मीन नेगेटिव साइड साइन है। ठीक है, नेगेटिव साइन है तो इट्स मीन हमने लेफ्ट साइड पे जो है वो पॉइंट लगाना है, 1 है, तो एक डिजिट जो है वो छोड़ के हम बैक में इसके जो है वो लगाएंगे, लाइक 09811 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो इसके क्या लगेगा, जो है पॉइंट हो जाएगा। तो ये हमारे पास x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो गई। एक्सरसाइज नंबर 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन का 7th पार्ट जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक और
शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा।